देखिए, सबसे पहले तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम जितने भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहे हैं, अध्यात्म पे बात कर रहे हैं। तो एक बात आप समझ लें कि स्पिरिचुअलिटी जहाँ शुरू होती है वहां साइंस खत्म होता है। इंटेलेक्ट जहाँ खत्म होता है वहां पे इंट्यूशन शुरू होता है। बिलीफ जहाँ पे खत्म होता है वहां पे फेथ शुरू होता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है उसको आप अगर बुद्धि से समझने का प्रयत्न करेंगे तो आप कतई नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे जो भी बोला जा रहा है उसका महत्व है पहला। दूसरा, समझने के लिए, महसूस करने के लिए सुने। ऐसे खुद को खुला रख के सुने कि जो आप सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका आप पे प्रभाव पड़ पाए। इतना अपने आप को खुला रखें। ऐसे ना सुने कि हमें उस पे कोई बहस करनी है या हमें सुनना है पर उसे जीवन में उतारना नहीं है। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले जो कहा गया कि साइंस जहाँ पे खत्म होती है वहां पे स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है, वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि स्पिरिट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे आप साइंस से कहीं पे भी अपने अंदर लोकेट नहीं कर सकते। बट उस कॉन्शियसनेस के बिना, उस सोल के बिना आप स्थूल हो जाते। दूसरा, आज जो शब्द यूज किया जाएगा चेतना या आत्मा के लिए, वो कॉन्शियसनेस यूज किया जाएगा क्योंकि हर किसी का अपना शब्द होता है। जब उसे वो अनुभव होता है अपनी वास्तविकता का, आत्म जब बोध होता है, तो हर कोई अलग से एक शब्द लेके आता है। इसलिए कॉन्शियसनेस वर्ड यूज किया जाएगा। कॉन्शियसनेस वर्ड को साइंस वाले कॉन्शियसनेस से मिक्स ना करें। ये वो कॉन्शियसनेस की बात नहीं है। ये कॉन्शियसनेस मतलब कि सोल की, आत्मन की बात की जा रही है, चेतना की बात की जा रही है। जैसा कि पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता दूं, कॉन्शियसनेस जो है, हर चीज जो कुछ भी है इस सृष्टि में, वो बना है पुरुष और प्रकृति से, एनर्जी और मैटर से, शिव और शक्ति से, कॉन्शियसनेस और मैटर से। जो कुछ भी है सृष्टि में, जो पत्थर है उसमें भी है वो कॉन्शियसनेस, वो सोल, वो चेतना, पर इतनी कम मात्रा में है कि वो स्थूल है, वो हिल नहीं सकता। उसके बाद आए पेड़ पौधे, उनमें भी वो चेतना है पर थोड़ी सी बढ़ गई, इसीलिए उनमें ग्रोथ होती है। उसके बाद आए जानवर, एनिमल्स जो हैं, उनमें भी वो कॉन्शियसनेस है पर थोड़ी और ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए उनमें ग्रोथ भी होती है और उनमें मोबिलिटी भी होती है, वो चल फिर भी सकते हैं। फिर आए इंसान, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में मोबिलिटी भी है, ग्रोथ भी है, और सबसे जो बड़ा ब्लेसिंग है ह्यूमंस के पास, वो है अवेयरनेस, जो कि जागरूकता, जो उनको एनिमल्स से अलग करती है।
इस जागरूकता की वजह से ही हम अपने आप को डायरेक्ट कर पाते हैं कि हमें कब क्या करना है। हम अगर अवेयरनेस हम में नहीं होती तो शायद हम आज यहाँ पे बैठे नहीं होते। जानवरों में ये प्रश्न कभी नहीं जागता कि हम यहाँ आए क्यों हैं, हम हैं क्यों और हम हैं कौन। इसीलिए मानव जीवन को इतना अनमोल माना गया है, क्योंकि इसी जीवन में आप ये समझ सकते हैं या आप में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि हम कौन हैं और हम क्यों हैं। जानवरों में ये नहीं हो सकता। जानवरों में सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, वो केवल सरवाइव करने के लिए जीते हैं। पर इंसानों में ये चीज जो है अवेयरनेस, उसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। अब जैसे कि कहा गया कि स्टोन, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस सभी में कॉन्शियसनेस है, पर मात्रा अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो स्टोन में कॉन्शियसनेस है, फिर प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है और ह्यूमंस में भी है। तो ये सब जो हम माने तो ये मान सकते हैं हम कि ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, एक एक पर्टिकुलर चीज में कॉन्शियसनेस है। ठीक है, अब ये ही कॉन्शियसनेस पूरी 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 मिल जाए, स्टोन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस सबकी कॉन्शियसनेस को मिला दिया जाए अगर, तो वो मर्ज्ड कॉन्शियसनेस, वो एक कॉन्शियसनेस जिसके ऊपर ये ब्रह्मांड आधारित है, ये सृष्टि है, वो कॉन्शियसनेस कहलाती है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो अभी जो हम में है, हमें जब तक आत्म बोध नहीं होता, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, तब तक हम और हमारे सामने जो कुछ भी है उसमें एक द्वैत है। जब हमें आत्मबोध हो जाता है तो ये द्वैत खत्म हो जाता है। तब जो कुछ भी है उससे हम एक हो जाते हैं। तब वो इंडिविजुअल जो है वो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का, उस यूनिवर्स का, उस ब्रह्मांड का पार्ट हो जाता है, उससे एक हो जाता है। तब उसे किसी से भी, कहीं से भी दो की भावना नहीं आती, और तब वननेस उसको हर चीज से फील हो पाती है। जब हमने जन्म लिया था तब हम प्योर कॉन्शियसनेस थे, प्योर कॉन्शियसनेस थे जब हमने जन्म लिया था, तब तक जब तक हम में मैं नहीं आया था। जैसे जैसे हम में मैं आया तो मैं के साथ जुड़ी सब चीजें धीरे धीरे उसके आसपास आने लगी। और वो मैं से जुड़ी चीजें क्या थी? मन, बुद्धि, चित्त, ये सब कुछ जो है वो अहंकार से जुड़ी हुई चीजें, उस कॉन्शियसनेस को, वो कॉन्शियसनेस, वो सोल वैसी की वैसी थी। जन्म के थोड़े समय बाद उस मैं की वजह से तो वो कॉन्शियसनेस तो वैसी की वैसी है यहाँ पे, पर वो ढकती जा रही है, ढकती जा रही है, ढकती जा रही है। वो और वो इतने ज्यादा आइडेंटिफिकेशंस आ गए हैं उसके अराउंड कि उसकी तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं जाती कि हम वास्तविकता में आए कैसे थे, हम हैं क्या। उदाहरण के तौर पे, जो भी उदाहरण दिया जाए उसको पूरा पूरा इमेजिन करने की कोशिश करिएगा।
सूरज है, सूरज को आप मान ले कि वो कॉन्शियसनेस है, ठीक है। अब सूरज जब सुबह उगता है तो आपने देखा होगा तब तक सूरज की रोशनी नहीं दिखती जब तक उसके अराउंड सब बादल और सब कुछ घिरा हुआ रहता है, ठीक है। अब सूरज वैसा के वैसा ही है, पर जैसे जैसे बादल उसको घेरते जाते हैं, घेरते जाते हैं, घेरते जाते हैं, वैसे वैसे वो सूरज धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं है, क्योंकि बादलों ने, धुंध ने उससे घेर लिया है, इसलिए वो सूरज होते हुए भी दिख नहीं रहा है। वैसे ही हमारी आत्मा होती है, वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस होती है कि वो वैसी के वैसी ही है, पर बचपन से अब तक उसके साथ हमने इतनी सारी चीजें से उसे ढक दिया है कि वो हमारी दृष्टि उस पर पड़ ही नहीं पाती। वो केवल एक दृष्टा है। आपकी जो आत्मा है वो ड्राइव करती है आपके बॉडी और माइंड को कि वो काम कर पाए, इससे अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं करती। जैसे आपके घर में एक मेन पावर सोर्स होता है बाहर, जिसके वो जहाँ पे मीटर लगा होता है वहां पे सब स्विच बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसको आप समझ लें कि वो आपकी सोल है या आत्मा है, और अंदर जो कुछ भी ट्यूबलाइट है, फैन है, एसी है, जो कुछ भी है, वो सब आपकी बॉडी, माइंड, सेंस ऑर्गन्स और ये सब है। स्विच बंद कर दिया जाए तो अंदर कुछ भी नहीं चलेगा। तो मेन स्विच कर कुछ भी नहीं रहा है, पर उसके बिना चल कुछ भी नहीं पा रहा है। इसीलिए जब कोई पेशेंट कोमा में होता है तो उसका बॉडी माइंड तो वैसे के वैसे रहता है, पर उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो आत्मा है, वो उतना पावर सप्लाई नहीं कर रही कि उसका बॉडी माइंड रिस्पॉन्ड कर पाए। वो बॉडी माइंड रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है उसने अपना पावर सप्लाई जो है वो इतना कम हो गया है उसकी तरफ से कि वो बॉडी माइंड काम नहीं कर पा रही। आपकी जो चेतना है वो अकर्ता है, अभोक्ता है, केवल दृष्टा है। पर चेतना के बिना आपकी ये जो प्राकृतिक स्वरूप है, शरीर और बुद्धि, इसका कोई महत्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो केवल पावर सप्लाई करती है और ये नाचती है। जैसे कि आप किसी थिएटर में बैठे हैं, अगर पीछे से जो स्क्रीन, जो मेन स्क्रीन पे अगर ऊपर से वो लाइट ना पड़े तो स्टेज पे जो भी ड्रामा चल रहा है वो आप नहीं देख सकते। तो वो जो मेन फोकस, स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग जिससे होती है वो आपकी चेतना है, और स्टेज पे जो ड्रामा चल रहा है वो आपका शरीर और बुद्धि है। अगर वो लाइट ही ना पड़े स्टेज पे तो आपकी शरीर और बुद्धि कर क्या रहे हैं आपको पता भी नहीं होगा। अब ये कॉन्शियसनेस को, इस चेतना को हम भूल क्यों जाते हैं? देखिए, कभी कभी हम जाते हैं किसी रास्ते पे तो रास्ता तो वैसा के वैसा होता है, रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर कभी कभी धुंध, जो फॉग होता है, वो इतना इतना ज्यादा होता है कि वो रास्ता जिस पे हम रोज जाते हैं उस रास्ते पे भी हमें जाने में कठिनाई होती है, क्योंकि वो धुंध से भरा होता है। अब ये रास्ता जो है, इस रास्ते को आप समझ लें कि ये रास्ता आपकी कॉन्शियसनेस है या आपकी आत्मा है, और ये धुंध जो है, आपने जो अपने आप को ये शरीर, बुद्धि और इससे जुड़े आइडेंटिफिकेशंस जो हैं वो इसको फॉग करे हुए हैं, इस धुंध के समान ये उसके ऊपर इस तरीके से बैठे हुए हैं उस रास्ते पे कि वो रास्ता
वैसा के वैसा है, पर आपको नजर आना बंद हो गया। ईश्वर, हम कहते हैं ईश्वर कण कण में है। ये ईश्वर कण कण में है, आप बोलते हैं, आप समझने का, कभी सोचने का प्रयत्न नहीं करते कि ईश्वर कण कण में कैसे है। ईश्वर कण कण में, जो जिस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की, जिस जगत चेतना की, एक तो है चेतना, स्वचेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और एक है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जगत चेतना। तो ईश्वर कोई अलग सा कुछ नहीं है कि कहीं पे जाके बैठा है। हम बोलने के लिए बहुत अच्छे से बोल देते हैं कि ईश्वर हर कण में है, पर क्यों बोला जा रहा है वैसा? वो इसीलिए बोला जा रहा है कि हर कण में, हर कण में उस चेतना का वास है। तो जो कुछ भी है, ये पूरा सर्वत्र, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, ये पूर्ण सृष्टि का सृष्टा जो है, वो ईश्वर है, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, वो ब्रह्मांड है। और जब आप उससे एक हो जाते हैं, अपनी वास्तविकता, अपनी आत्मा की परम अवस्था से एक हो जाते हैं, तब आप उस परमात्मा को अनुभव कर पाते हैं। अपनी आत्मा की परम अवस्था से एक होना, उसका बोध होना ही परमात्मा से एक होना है। परमात्मा कहीं नहीं बैठा है अलग से जाके, जो कुछ भी है ये वही है। एक बहुत अच्छा खिलौना है मेरे पास, जो मैं लेके आई हूँ, और उसके माध्यम से आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इंडिविजुअल चेतना, स्वचेतना और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जगत चेतना जिसकी बात की जा रही है, उसको आप उससे काफी आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? इससे आप समझ लें कि ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ठीक है, एक पूरा। अब इसमें से ये जो निकला, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस निकली स्टोन के रूप में, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस निकली प्लांट के रूप में, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस निकली एनिमल्स के रूप में, और ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस निकली ह्यूमंस के रूप में। अब ये ह्यूमन जो है, ये टॉप लेवल पे है। इसको जब ये बोध हो जाता है कि मैं इसी पूर्णता का हिस्सा हूं, मैं इन सब से अलग नहीं हूं, कोई मुझसे अलग नहीं है, तो ये वापस उस ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। ऐसे ही एक बुदबुदे के समान हम निकलते हैं, और उसी बुदबुदे में हम समझते हैं कि यही हमारी आइडेंटिटी है और यही हम हैं। हम ये भूल जाते हैं, जानते हैं, मानते हैं, बोलते भी हैं कि हम, जीवन स्थायी नहीं है, और पर हम परमानेंट है। जीवन जो है, लाइफ इज ट्रांजिटरी, बट वी आर परमानेंट। देन हाउ वी आर परमानेंट? हम अनादि हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। अनादि मतलब जिसका कोई बिगिनिंग ना हो, अनंत मतलब जिसकी कोई एंड ना हो। तो हम अनादि हैं, अनंत हैं, पर
हम इसका बोध करना नहीं चाहते, कभी अपने अंदर ये नहीं जगाना चाहते कि हम हैं कौन। जब भी कोई मरता है, जब भी कोई मरता है, तो हम बहुत अच्छे से कह देते हैं कि ये तो सिर्फ शरीर है, जो था वो तो जा चुका। अरे तो जो था वो जा चुका, उसकी वजह से ही वो शरीर चल रहा था, मतलब तो जीते जी वो क्या था जिससे जो उस शरीर को चला रहा था, उसका बोध करना जब इसी जीवन में संभव है, तो हम उस तरफ अग्रसर क्यों नहीं होते। हम उस तरफ अग्रसर इसलिए नहीं होते क्योंकि हम खाली ही नहीं होते। हमारा जो पात्र है वो इतना भरा हुआ है कि हम कभी खाली होते ही नहीं हैं। और जब तक हम खाली नहीं होते, तब तक हमारे अंदर ये प्रश्न आ ही नहीं सकता कि हम कौन हैं। Who am I? सुबह सोते हैं, सुबह उठते हैं, तब पत्नी होती है या पति होते हैं आप, बच्चे होते हैं, माँ होती है, बेटी होती है। रात को सोते हैं, तब कोई नहीं, किसी रिश्ते में नहीं होते आप। सुबह उठते हैं, तब आप डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। रात को सोते हैं, तब आपके साथ कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। सुबह उठते हैं, तब आप बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं। रात को सोते हैं, तब आपके साथ कोई उम्र नहीं होती। इतनी इतनी ट्रांजिटरी और अस्थाई है अपना हमारा ये जीवन, जो सुबह से रात में, सुबह उठते ही हम अपने आप को वापस, अरे हम ये हैं। रात को सोते हैं तब हम कुछ भी नहीं होते, ना हम किसी रिश्ते में होते हैं, ना किसी प्रतिष्ठा में होते हैं, और ना ही किसी उम्र में होते हैं। सुबह उठते ही वापस हम उस मैं के साथ, अच्छा मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये हूं, ये हूं। तो रात को वो सब कहाँ गया था? वो जो रात को होता है, जो गहरी नींद में होता है, वो क्या होता है? जब आप कुछ भी नहीं होते। सुबह उठते ही वो सब वापस आ जाता। तो जो सुबह था वो रात को नहीं रहा, फिर हर सुबह आ गया, फिर रात को नहीं रहा। इतनी अस्थाई जीवन में भी आप में अगर ये नहीं जागता कि वो क्या है जो मुझ में स्थाई है, तो फिर क्या है जो वो जगा पाएगा आप में? एक आखिरी उदाहरण है। देखिए, समझिए कि एक कमरा है, ठीक है? उस कमरे को आप समझ लें कि वो कमरा आपका शरीर है। वो कमरा जो है वो आपका शरीर है, ठीक है? उस कमरे के खिड़की और दरवाजे जो हैं वो आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। एक कमरा आपका शरीर है, और उस कमरे के जो दरवाजे और खिड़की हैं वो आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। जब आप जन्मे तब इस कमरे की सब खिड़की दीवारें खुली थी। तो आपकी जो वास्तविकता है, सूर्य के रूप में, उसकी जो रोशनी है, वो जो लाइट है, वो जो नूर है, वो बिल्कुल पूर्णतः आपके अंदर घुस पा रहा था। धीरे 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 जैसे जैसे मन, बुद्धि, चित्त अपने रूप में आए, अहंकार की वजह से वो सब खिड़की दरवाजे बंद होने लगे। और जैसे ही वो सब खिड़की दरवाजे बंद हुए, तो आपने समझ लिया कि ये जो कमरा है शरीर रूपी,
और इसमें जो खिड़की दरवाजे हैं, ये ही मैं हूं। वो सूर्य जो आपकी वास्तविकता है वो अभी भी वहीं के वहीं है, पर चूंकि आपने अपने खिड़की दरवाजे अपने आप को इस शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से जोड़ के बंद कर लिए, इसलिए वो दिखना आपको बंद हो गया कि आप हैं क्या, आप हैं कौन। अपने मन, बुद्धि, चित्त के खिड़की दरवाजे खोलें। मैं के साथ जो कुछ भी जुड़ा है उसे हटाएं। अपने आप को इस अस्थाई शरीर और बुद्धि से आइडेंटिफाई करना बंद कर दें, कम कर दें। धीरे धीरे उस तरफ बढ़े जो कि था, जो कि है और जो कि रहेगा, जो कि अनादि है, अनंत है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, निर्विकल्प है। और वो ईश्वर, ईश्वरत्व आप हैं। तो जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को आप मंदिर में जाके देखते हैं, ये बहुत अहम लाइन है। जिस ईश्वर को, परमात्मा को आप मंदिर में जाके देखते हैं, ढूंढते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, आप ये जानने का प्रयत्न करिए कि जो देख रहा है, ये जो दृष्टि जो देख रही है और दर्शन करना चाह रही है, ये दृष्टि ही वो परमात्मा है। वो जो आपको लेके आया इस संसार में, आप कहेंगे कि आपके माँ बाप लाया आपको, फिर कहा जाएगा तो आप कहेंगे माँ बाप के माँ बाप लाए, पर अंत में आप पहुंचेंगे कि वो ईश्वर लेके आया हमको इस संसार में। अगर वो ईश्वर आपको इस संसार में लेके आया है तो क्या आपका इतना दायित्व नहीं बनता उसके लिए जिसने आपको ये जीवन दिया, कि कम से कम जाते जाते उस ईश्वर से एक ना भी हो पाए तो उसके जितनी करीब पहुंच पाए उतनी करीब तो पहुंचे कम से कम। इतना अपने आप से उस परम पिता परमेश्वर को, जो आप कहते हैं परम पिता परमेश्वर हैं आपके, उनके लिए इतना जरूर कीजिए। खुद के लिए मत कीजिए, खुद हार जाइए जीवन में, पर जिसने आप पे इतना विश्वास दिखाया है कि आपको मनुष्य जीवन दिया है, उसके ऊपर इतना तो आपका आभार बनता है कि उसके जितनी समीप पहुंच सकते हैं उतना समीप पहुंचे। और याद रखें, स्मरण रखें, हर एक चेतना, मनुष्य वाली चेतना उतनी आध्यात्मिक है जितना उसमें मैं कम है। The lesser the I in you, the more spiritual you are. Lessen that ego in you, the more spiritual you are. Lessen that ego in you, the more nearer you are to that Almighty. बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बड़ा अच्छा समझ में आया। चेतना, मैं एक सोल कॉन्शियस हूँ और हम सब हो गए यूनिवर्सल कॉन्शियस, लेकिन मैं अधिक लंबे समय तक दिन भर एक मैं इसको बोलता हूँ रोल कॉन्शियसनेस। मैं रोल कॉन्शियसनेस में ही जी रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बॉस हूँ। अब उससे मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। और अब आप कह रहे हैं कि हम सबको एक होना है, जो वननेस की बात हो रही है, तो वननेस मैं चाहता हूँ, मैं वननेस को ही अडॉप्ट करना चाहता हूँ, उसमें मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं रोल कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। और या तो इसका रीजन यही है कि मैं वननेस को अडॉप्ट या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद इसीलिए नहीं आ पा रहा हूँ।
तो मैं अपने आपको कैसे अपग्रेड या अपना उत्थान, या मैं कैसे इस जीवन का आनंद ले सकूं, ये मेरे मन में है। इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि आप रोल कॉन्शियस हैं, है ना? तो आप रोल कॉन्शियस है में ये शब्द को पकड़िए कि रोल, अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जब भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सिर्फ एक किरदार की तरह कर रहे हैं। संसार में होना पर संसार का होके नहीं करना। बीइंग इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तब जो भी होगा, अच्छा बुरा, उससे आप परे होंगे। ठीक है? जो भी आप करेंगे, जिस भी रोल में, उससे सुख या दुख आएगा, उससे आप परे होंगे। जब आप अच्छा बुरा, सुख दुख, सही गलत से परे होंगे, और वो परे कैसे होंगे आप? जब आप केवल एक रोल की तरह उसको करेंगे कि मैं केवल अपना किरदार निभा रहा हूं जो मुझे इस संसार में मिला है। जब आप उन सब चीजों से परे होंगे, तब धीरे धीरे आप खुद ही उस वननेस की ओर अग्रसर होने लगेंगे। रोल कॉन्शियस, बहुत अच्छा शब्द यूज किया आपने, पर इसमें जो एक चीज जोड़नी है, वो ये जोड़ दें कि कॉन्शियस हो जाएं उस रोल के लिए कि ये रोल है केवल। और एक छोटी सी जिज्ञासा, ईश्वर, आप कह रहे हैं कि हम्म। ईश्वर में ही हूँ, तो मैं अगर बात करूं शिव जी, राम जी, ईसा मसीह या वाहेगुरु, अब मैं तो इन सब में उलझा हुआ हूँ और इससे कैसे बाहर आऊं और खुद के अंदर अपने आप को कैसे पहचानूं और उसको कैसे एंजॉय करूं मैं। देखिए, जो भी ईश्वर को पूजते हैं, जो भी आपने नाम लिए, एक होता है साकार पूजना और एक होता है निराकार। आज अगर ये आवाज जो बोल रही है, ये किसी को भी धर्मेंद्र सिंह वर्मा जी के बारे में पूरा सब कुछ बता दे, पर उसने धर्मेंद्र सिंह वर्मा जी को कभी देखा ना हो, तो वो धर्मेंद्र सिंह वर्मा जी को उस तरीके से नहीं महसूस कर पाएगी जितना वो देख लेगी तो महसूस कर पाएगी। तो जब भी आप साकार को पूजते हैं, तो वो पूजना आपके लिए ज्यादा आसान होता है, बजाय निराकार के, जो कि कहा जा रहा है कि जो कुछ भी है वो ईश्वर है। वो एक आभास के रूप में आपको हर चीज में ईश्वरत्व का आभास करना पड़ता है। पर आप चाहे श्री राम को पूज रहे हैं, आप श्री कृष्ण को पूज रहे हैं, आप वाहेगुरु को पूज रहे हैं, आप जिसको भी पूज रहे हैं, अगर आकार के रूप में भी पूज रहे हैं, तो पूजन श्रद्धा और प्रेम से हो रहा है। प्रेम महत्वपूर्ण है। श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से अगर पूजा जा रहा है, तो चाहे वो साकार को भी क्यों ना पूजा जा रहा हो, वो अल्टीमेटली आपके अंदर जो ईश्वरत्व, जो आपको भी कहा जा रहा है, जो अहम ब्रह्मास्मि हम सुनते आए हैं, उसका आभास आप तब कर पाएंगे। पर वो तभी हो सकता है जब वो आकार के रूप में भी अगर आप उनको पूज रहे हैं, तो भगवान और भक्त, पूजन तो ऐसा होना चाहिए कि भगवान और भक्त के बीच की जो दूरी है वो ही खत्म हो जाए। ये भगवान है या ये भक्त है, ये कोई जान ही ना पाए। भक्ति करें तो ऐसी करें। साकार हमेशा आसान होती है, क्योंकि आप देखते हैं तो आप बेहतर आसानी से पूज पाते हैं। निराकार मुश्किल होती है, पर अगर आप साकार को भी पूज रहे हैं, धीरे 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 आपकी अगर प्रेम, समर्पण और आस्था है, तो आप निराकार की ओर ही अग्रसर होंगे, ये निश्चित है। पर ईश्वर, फिर से बोल,
ईश्वर कहीं पे भी कोई जाके नहीं बैठा है। जैसे आप हैं, आप कोई ना कोई चित्त, कोई संस्कार, पूर्व संस्कार साथ में लेके आए हैं, और अब आप धीरे धीरे प्रयत्न कर रहे हैं अपने आप की वास्तविकता जानने की। श्री कृष्ण, श्री राम, वाहेगुरु, ये सब जो हैं, ये किसी संस्कार को लेके नहीं आए थे। ये इस संसार को ये मैसेज देने के लिए, इस संसार का उत्थान करने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए, उन्हें भगवत गीता जैसे अध्यात्म देने के लिए, ये प्योर कॉन्शियसनेस, पूर्ण चेतना ने जन्म लिया था बिना किसी संस्कार के। इसीलिए वो ईश्वर हैं, और हम मनुष्य से ईश्वरत्व की ओर बढ़ते हैं, और वो ईश्वर है। हमें उस ओर अग्रसर होना पड़ता है, और वो वैसे ही जन्मे हैं, वैसे ही प्रकट हुए हैं। हमारा भी जन्म प्राकट्य हो जाएगा जब हम उस ईश्वर से एक हो जाएंगे, अपनी वास्तविकता से एक हो जाएंगे। अगला प्रश्न डॉक्टर राहुल मिश्रा जी की तरफ से होगा। सर, अपने आप को आप अनम्यूट करें। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग मैम। सर, आपकी वॉइस आ रही है, आप प्रश्न रखें सर। यस मैम, मेरा ये था कि एक्चुअली पहले जो भी परमपिता हैं जो हैं, उनसे एक तो अपन पहले डिसोसिएट हो गए, और उसके बाद फिर वापस से एसोसिएट होने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। तो ये सब का आई मीन सिग्निफिकेंस क्या है? पहले उससे डी एसोसिएट हुए, फिर एसोसिएट हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस का क्या सिग्निफिकेंस है? पहला क्वेश्चन तो है मेरा। और दूसरा ये है कि हम सारे एफर्ट्स हम ही क्यों लगाएं? उस साइड से कोई ऐसा फिजिकल या ऑर्गेनिक एफर्ट्स क्यों नहीं लगाया जाता, जो अगर हम कुछ ना भी लगाएं तब भी हमें उसका आभास हो, हमें लगे कि हाँ कोई है जो आई मीन हमको ऐसे पुश कर रहा है। तो बस यही दो आंसर थे। उनकी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनना चाहिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्यों है कि हम सब कुछ करें? हेलो। हाँ जी, राहुल मिश्रा जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि ये एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन क्यों? यस मैम। तो इस प्रोसेस का कुछ सिग्निफिकेंस होगा आई थिंक, तभी ये हो रहा है, फिर वापस हो रहा है। इस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस जो है एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन क्यों, ये प्रोसेस का सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है, और इस प्रोसेस का जो सिग्निफिकेंस है वो आप बेहतर जान पाएंगे जब आप अपने आप को जान जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो वैसा ही है जैसा कि पिछली बार दिया गया था कि इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ क्यों है, ये ब्रह्मांड है क्यों। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आप तभी बेहतर जान सकते हैं जब आप खुद इस तरफ होंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो बहुत अच्छा है कि सब एफर्ट्स हमारी तरफ से ही क्यों, उस तरफ से भी तो कुछ दिखना चाहिए, उस तरफ से भी कुछ हो रहा है, ये भी तो प्रतीत होना चाहिए। जो 9 महीने आप अपनी माँ के पेट में थे, तो उसमें कौन एफर्ट्स कर रहा था? जो आप अपने यहाँ पे हाथ रख के देखिए, ये जो चल रहा है, इसका क्या प्रमाण है कि ये कौन चला रहा है? उसकी तरफ से ये जो श्वासें आपको मिल रही है, ये क्या प्रमाण है कि ये हार्ट बीट्स और ये सांसें अगले क्षण होगी? इसको कौन चला रहा है? ये उसकी तरफ से जो मिल रहा है, ये बहुत नहीं है। यस मैम। जीवन गया है, आप अभी भी जीवित हैं और आप बिल्कुल नॉर्मली बात कर पा रहे हैं, ये आपका एफर्ट है क्या? नहीं मैम, बात ये तो एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी पैरामीटर है, बाकी एसोसिएशन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। हार्ट बीट्स क्या आपके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, पर ये आपके हाथ में है क्या? नहीं, हाथ में तो नहीं है।
तो फिर कौन चला रहा है? एफर्ट्स कौन कर रहा है? इसीलिए हम ही क्यों ये ना समझे, क्योंकि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो ये प्रश्न पूछ भी पा रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मली बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, मेंटली डिसेबल्ड हैं। वो वैसे क्यों, हम ऐसे क्यों नहीं? हम वैसे क्यों नहीं? जब हम ये नहीं पूछते तो फिर ये इस जगह पे ये क्यों आ जाता है कि हम ही क्यों? आप सब कुछ पूरी तरीके से सक्षम होने के बाद भी इस चीज के लिए सक्षम कतई नहीं है कि आपकी हार्ट बीट्स आप रोक सके या उसे चला सके। ये एफर्ट्स जो कर रहा है उसके लिए आपका इतना एफर्ट तो आपकी तरफ से बनता है। यस मैम, उसका मैम कुछ आंसर आप दे सकते हो क्या कि वो ऐसा कर क्यों रहा है? ये तो वही बात हो गई, हमने किसी को सब कुछ उसको पूरे रिसोर्सेस दे के और फिर उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए वर्क करे। करो। ये कौन तो उसी कौन आपसे किसी ने आके कहा कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है? कौन कह रहा है आपको? कोई नहीं कह रहा है आपको। नहीं, बट अल्टीमेट एम और एक जो लाइफ का टारगेट, तो ये चीज है ना कि हमको जो अचीव मतलब उससे एसोसिएट होना है, मतलब उसमें समाना है या उसके नजदीक जाना है। आफ्टर ऑल टारगेट तो यही है लाइफ का। तो टारगेट किसने दिया है आपको? टारगेट किसी ने दिया तो नहीं, बट अगर ये सब कोई पढ़ रहा है, ये आध्यात्म वगैरह ये सब चीजें, तब तो उसे ये आभास होगा ना कि मेरा जो उद्देश्य जीवन का वो यही है। ऐसे दिया तो किसी ने नहीं। अब कोई भी इलिटरेट पर्सन है, उसे तो कभी पूरी लाइफ निकल जाएगी उसकी, कभी भी उसे ये सब उसके नॉलेज में नहीं आएगा कि मुझे ये सब भी करना है। पर ये उसने तो नहीं कहा ना आपसे, ये आपने पढ़ा। उसने कहा आपसे, ये तब माना जाएगा जब ये आपके अंदर से जागेगा कि मुझे ये पढ़ना है या मुझे इस तरफ अग्रसर होना है। आपके ऊपर कोई भी चीज थोपी नहीं गई है। आपने जो अभी गले में हेडफोन्स डाल रखे हैं, ये आपकी इच्छा है इसलिए आपने डाल रखे हैं। नहीं तो मैम, इसमें फिर डिपेंडेंसी क्यों है? हम क्यों किसी के लिटरेचर और किसी पर्सन की सोच और उस पर डिपेंडेंट हो? एक जो पर्सन है बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, तो उसको भी एक फोर्स, एक ऑर्गेनिक प्रेजेंस, एक फिजिकल प्रेजेंस ऐसे फील होना चाहिए जो उसे पुश करे वो चीज करने के लिए। ये डिपेंडेंसी क्यों है कि जब तक हम नॉलेजेबल ना हो, हम किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, उसकी थिंकिंग के इन्फ्लुएंस में ना आए, तब तक हमारे अंदर ये चीज है। आप समझ रहे हो मैम? मतलब ये एक पैसिव क्यों नहीं है? ये जैसे होता है ना, मैं जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड है, तो उसको इनबॉर्न इनबिल्ट होती है वो चीज की, हाउ टू बिल्ड अ नेक्स्ट और व्हाट इज द पेरेंटल केयर, वो सब चीज उन्हें कोई ऐसे टीच नहीं करता, वो ऑटोमेटिक आती है जो भी एनिमल्स ये सब है। तो ये चीज है। और कैसी एक्टिव या इनबिल्ट क्यों नहीं है बॉडी के अंदर? हमको क्यों जरूरत है ये सब किसी के ऊपर डिपेंडेंसी? ये सब क्यों है इसमें? मतलब डिपेंडेंसी क्यों है? बस मैं ये बोल रहा हूँ। एक इलिटरेट पर्सन है या एक मजदूर है, वो तो कभी ना कोई लिटरेचर पढ़ता है, ना कभी वो इतने किसी उन लोगों के कांटेक्ट में आता है जो दार्शनिक हैं, जो इस टाइप की सब बातें करते हैं। तो फिर उसको कोई ऐसे पावर पुश क्यों नहीं करती वो करने के लिए? वो तो उसकी लाइफ तो ऐसी निकल जाती है। वो उसमें उसका कुछ फॉल्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर ये कि अल्टीमेट एम है या फिर वो ऐसे चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हिंट या कुछ ना कुछ तो इस टाइप का कुछ होना चाहिए। मतलब डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, बस मेरा मतलब कहने का मतलब ये है। डिपेंडेंसी किसी के ऊपर भी नहीं है। और उम्र जो है वो शारीरिक उम्र से नहीं गिनी जाती है। आपकी उम्र जो है वो गिनी जाती है कि आपकी जो आत्मा है वो कितनी परिपक्व है। यहाँ पे जितने बैठे हैं केवल उतने ही क्यों बैठे हैं? अध्यात्म में हर किसी को रुचि नहीं है तो क्यों नहीं है?
आपके घर में भी 10 लोग होंगे, उसमें से शायद ही एक होगा जिसको इस सब्जेक्ट के बारे में सुनने के बाद भी रुचि आए। तो आपकी जो मैच्योरिटी है वो आपकी आत्मा कितनी मैच्योर है और कितना पक चुकी है, उस हिसाब से आपकी हर चीज में रुचि आती है। डिपेंडेंसी किसी के ऊपर भी नहीं है। और जहां तक आप उदाहरण लेंगे तो निसर्गदत्त महाराज जो थे वो बीड़ी की दुकान चलाते थे, रमन महर्षि जो थे वो मजदूर के बच्चे थे। तो इसका कोई किसी चीज से तात्पर्य नहीं बच्चा कहाँ पैदा हुआ है और क्या काम कर रहा है, उसकी आत्मा कितनी परिपक्व है वो महत्व रखता है। और जहां तक आप डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, तो जब ये चाहत जागती है किसी में, तो वो चाहत ऐसी होती है कि जैसे आपका मुंह किसी ने पानी में डाल दिया और आप फड़फड़ा रहे हैं बाहर आने के लिए, वैसी होती है ये चाहत। उसमें डिपेंडेंसी नहीं आती। जब वैसी चाहत जागती है तो हर उत्तर आपके भीतर ही मौजूद है, वो आपको अंदर से मिलता है। डिपेंडेंसी तब आती है जब आप खुद में नहीं ढूंढते, आप बाहर ढूंढते। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी प्रश्न रखने के लिए। मैडम, मैं भी आपसे 2 प्रश्न रखना चाहती हूँ। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि श्री राम तिवारी जी ने आपके लिए लिखा बहुत ही सुंदर और शानदार उद्बोधन आपका रहा है। मैम, मेरे जो 2 प्रश्न है, वो पहला प्रश्न है, यदि मैं करूँ तो धर्म और अध्यात्म में कितना अंतर है? क्योंकि हम कई बार अध्यात्म को धर्म से जोड़ देते हैं, और सर ने, राहुल जी ने भी एक बात कही थी इलिटरेट पर्सन की। एंड मेरा जो दूसरा प्रश्न है मैम, वो ये है कि जब कई बार हम स्वप्न में होते हैं तब भी लगता है कि हम चेतना की स्थिति में थे। जब वो स्वप्न हमारा टूट जाता है और हम, जब कहना चाहिए जो जागृत अवस्था है उसमें भी आ जाते हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि क्या अभी भी तो हम स्वप्न में नहीं चल रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हम तब भी चेतना में नहीं थे और अब भी चेतना में नहीं है, जब तक हम आत्मबोध या अनुभूति की स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आपके दोनों। सबसे पहला जो प्रश्न किया आपने, धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? धर्म वो है धर्म मतलब होता है ड्यूटी। धर्म आपको इस जीवन में अपने आसपास के लोगों से, बाकी जीव जंतुओं से, समाज में किस तरीके से पेश आना है, वो धर्म बताता है। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है इस समाज में इंसान के रूप में, हर रिश्ते में, वो जो आपको बताता है, जो लिखित मार्ग है, वो धर्म है। धर्म आपको रहना कैसे है वो बताता है। और अध्यात्म जो है, धर्म जो है, वो सबके लिए एक है। हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म हिंदुओं के लिए एक है। जिस भी रिलीजन का जो धर्म है वो पूरे रिलीजन के लिए सेम है। और वही अध्यात्म जो है वो अध्ययन है आपकी स्वयं की आत्मा का। वो मार्ग कहीं पे भी प्रदर्शित नहीं है। उसके अलग अलग तरीके जरूर बताए गए हैं, पर उन तरीकों में से जो भी मार्ग है, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो राजयोग हो, चाहे वो कुछ भी हो, पर उन मार्गों में से आपको खुद कोई मार्ग चुन के और अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करना पड़ता है। अध्यात्म का जो मार्ग है वो हर धर्म में भी, हर धर्म के हर प्राणी के लिए अलग है। और धर्म जो है वो एक सेक्टर के लिए, एक रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, और स्पिरिचुअलिटी जो है उन ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग है वो रास्ता। ये बेसिक डिफरेंस है रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में, धर्म में और अध्यात्म में। दूसरा प्रश्न जो आपने किया था, देखिए एक बहुत अच्छी सेइंग है कि
लाइफ इज अ ड्रीम फ्रॉम विच वी नेवर वेक अप। जीवन एक सपना है जिससे हम कभी उठते नहीं हैं, जागते नहीं हैं। जब आप रात को सोती हैं, जब आप डीप स्लीप में होते हैं, डीप स्लीप, गहरी नींद की जो अवस्था है, गहरी नींद की अवस्था एक्चुअल में एग्जैक्टली वही है जो आपकी, जब आप जागृत हो जाते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाते हैं, वो वाली जो अवस्था होती है वो वही होती है जो आपकी डीप स्लीप की अवस्था है। पर चूंकि इसमें और जागृत अवस्था जो आप जब सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं उसमें और डीप स्लीप जो अभी आप ले रही हैं उसमें एक डिफरेंस होता है। इस डीप स्लीप में जब आप सोती हैं तब आपको ऐसा लगता है कि आप उस तरफ हैं, क्योंकि कभी कभी उस गहरी नींद में एक जागरूकता होती है जो जानती है कि आप गहरी नींद में हैं। और जब आप इस तरफ होती हैं तो वो जागरूकता सतत होती है जो ये देख रही है कि आप गहरी नींद में हैं, जो ये देख रही है कि आप स्वप्न देख रही हैं, जो ये देख रही है कि आप सो के उठ गई हैं। उसको कहते हैं तुरिया अवस्था। यहाँ पे जब जब आप गहरी नींद में जाती हैं तो उस जागरूकता की अवस्था को जब टच करती हैं तब आपको सुबह उठ के लगता है कि मैं थी या नहीं थी, या मैं जो हूँ ये हूँ। वो जो प्रश्न आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय कुछ एक क्षण के लिए आपकी जो जागरूकता है वो देख पाती है कि आप गहरी नींद में, पर वो स्थायी नहीं होती। जब वो स्थायी हो जाती है तो होती है तुरिया अवस्था, जिसमें आप अपने आप की साक्षी होती हैं, चाहे आप जाग रही हो, चाहे आप सो रही हो, चाहे आप स्वप्न देख रही हो। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और गीता चतुर्वेदी मैम कुछ कहना चाहती है। मैम अपने प्रश्न को आप अवश्य रखें। आप अपने माइक को अनम्यूट करें मैम। क्या मैम को बहुत बहुत नमस्ते। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, चेतना, बुद्धि और मन। तो चेतना में मैं ये पूछना चाह रही हूँ मैम कि जो मन है हमारा और हमारा जो विवेक, उसको बोलेंगे हम बुद्धि। बुद्धि मतलब विवेक। जब गलत काम करते हैं तो हमारा विवेक यानी बुद्धि हमको रोकती भी है कि ये काम नहीं करना है, गलत है, बट वो मन जिद करता है और हमसे गलत काम हो जाते हैं। काफी कुछ ऐसे अपराध हैं, काफी कुछ ऐसे काम हम देख रहे हैं समाज में जो इंसान करता है, जबकि उसको उसकी बुद्धि यानी विवेक रोकता भी होगा। लेकिन जब मैम चेतना यानी आत्मा ईश्वर का ही अंश है तो उसका नियंत्रण बुद्धि और मन पर क्यों नहीं है मैम? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आत्मा का नियंत्रण बुद्धि और मन पर होना चाहिए। बस यही मेरा प्रश्न है। देखिए, ये तो प्रश्न बिल्कुल वैसा है कि सूर्य का नियंत्रण चंद्रमा पे क्यों नहीं है, रात क्यों होती है, सूर्य ही क्यों नहीं रहता अपनी जगह पे, चंद्रमा क्यों आता है? आत्मा जो है आपकी, आपने कई बार पढ़ा है कि वो अकर्ता है, अभोक्ता है, वो केवल दृष्टा है, उसका नियंत्रण होना है ही नहीं। आत्मा एक स्टेज है जिसके ऊपर आप नाच रही हैं। अब वो स्टेज अगर ना हो तो ये नाच भी नहीं होगा, और अगर ये नाच ना हो तो ये स्टेज भी किस काम का। तो जब आत्मा को, आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को जब कुछ कार्य सौंपा गया है तो वो आपकी बुद्धि और विवेक कर रही है। आपकी आंख को आप ये नहीं कह सकती कि मेरी आंख जो है वो सुनती क्यों नहीं, मेरा मुंह जो है वो देखता क्यों नहीं। जिसको जो कार्य निर्धारित है वो ही करेगा। आत्मा जो है वो अकर्ता है, अभोक्ता है, वो केवल प्रदान करती है वो शक्ति जिससे आपका शरीर और बुद्धि काम कर सके। तो आत्मा आपके मन को और बुद्धि को नियंत्रित क्यों करेगी जब वो केवल शक्ति प्रदान करने के लिए है, वो केवल वो
स्टेज प्रदान करने के लिए है जिसपे आप कार्य कर सके। मैम जैसा कि आपने कहा स्वचेतना को जगत चेतना से मिलना है, तो ये कैसे होगा, कैसे करना है? ध्यान जो है, ध्यान, इसीलिए ध्यान का इतना महत्व है। आप अगर सोचें तो सबसे मुश्किल अगर कोई कार्य है, सबसे मुश्किल अगर कोई कार्य है तो वो खुद के साथ बैठना है। और खुद के साथ बैठते हुए भी खुद को खाली करना, पूर्णतः वर्तमान में होना, ये उससे भी मुश्किल है। जब वो होता है, ध्यान होने देने के लिए आप बैठते हैं, तो धीरे 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 जब आप अंदर जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको लगता है कि जो आप देख रहे हैं, जो आप हैं, जो कुछ आपसे जुड़ा है वो ही आप हैं। फिर आप उससे अंदर जाते हैं तो आपको एक खालीपन का आभास होता है। फिर उस ध्यान में आप और अंदर उतरते हैं तो आपका साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है खुद से। और फिर उससे और अंदर उसी ध्यान में, तो उस साक्षात्कार के भी आप साक्षी हो जाते हैं। उसको बोलते हैं प्योर अवेयरनेस, प्योर बीइंग, व्हेन यू आर कॉन्शियस ओनली ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। आपकी जो शरीर और बुद्धि है वो पृथक हो जाती है आपकी आत्मा से जीवित होते हुए भी, और आप खुद के साक्षी हो जाते हैं। तो होगा कैसे? इसका सीधा सा जो तरीका है वो है ध्यान होने देने के लिए बैठना। सबसे पहले तो खुद के साथ आराम से बैठ पाना, उसके बाद ध्यान होने देने के लिए बैठना। धीरे धीरे उस खालीपन की ओर अग्रसर होना, जिस खालीपन में वो सूर्य से भी जो तीव्र रोशनी है वो दिख सके, पूर्णतः दिख सके। जी मैम, यदि ध्यान करने बैठते हैं तो अपने आप से बहुत टकराहट होती है, यानी बार बार जैसे कोई खींच के बाहर कर देता है, या अपने ही मन में बहुत द्वंद्व चलता है, तो उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं मैम। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ये हमेशा हमेशा जब भी इस आवाज ने कहा है तो इसने कहा है कि जो भी विचार आप में आ रहे हैं, जो भी द्वंद्व आप में चल रहा है, उसका साक्षी बनने का प्रयत्न करें। उसको ऐसे देखें कि जैसे वो चल रहे हैं, पर आप किसी भी विचार में बहे नहीं। आज उससे आसान तरीका एक है, और वो आसान तरीका ये है कि जब भी कोई विचार आए और आप विचारों में बह भी जाएं, बार बार जब अपने आप को वापस लाएं, तो ये बोलें कि ये जो विचार आ रहे हैं ये मैं नहीं हूं, जिसको ये विचार आ रहे हैं वो मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। जब आप ये बोलेंगी तो दो चीजें हो रही हैं। एक तो आप अपने आप को खुद ही अलग कर रही हैं अपने शरीर, मन और बुद्धि से, और दूसरा जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप अग्रसर हो रही हैं अपनी वास्तविकता की ओर। और इन दोनों चीजों से जो तीसरी चीज, सबसे आसान चीज हो रही है, वो ये कि ये ज्यादा आसान है बजाय इतने जन्मों की जो हमारी आदत बनी हुई है, उस आदत का साक्षी होने के लिए हमें मुश्किल जाता है। इसीलिए जब जब भी आपको चाहे शरीर में भी कहीं पे कोई तकलीफ भी हो रही हो, कोई दर्द भी हो रहा हो, तो आप ये कहें कि इस शरीर को तकलीफ हो रही है पर मैं ठीक हूं। ये विचार आ रहे हैं पर मुझे नहीं आ रहे, मैं कुछ और हूं। ये बोलेंगी ना आप जैसे ही, तो विचार तो वहां रुक जाएंगे और आप किसी और डायरेक्शन में अपने आप चलने कभी नहीं चलेगा। तो दोनों काम होंगे इससे।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। प्रज्ञा जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्वचेतना पर ये बादल से आते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के। तो किस तरह से मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारी स्वचेतना, जो कि हमारे जन्म के समय हम बिल्कुल प्योर होते हैं, फिर वो धीरे धीरे ढकते चले जाते हैं, तो क्या प्रयास होना चाहिए? और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार में कुछ न कुछ अंतर है, वो अंतर क्या है? आप मन बुद्धि चित्त अहंकार में अंतर पूछ रही हैं ना? जी जी जी। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। अहंकार जो है, जो मैं है, बेसिक मैं जो है, वो सबसे पहले बचपन में कैसे आता है? बचपन में सबसे पहले वो ऐसे आता है कि हमारे माँ, ये मेरा बच्चा है, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ये मेरे माँ बाप है। उससे हमें वो बेसिक जो आता है, जो मैं आता है, वो तब आता है। मम्मा पापा, ये मेरे मम्मा पापा है। जब हम बोलते हैं ना ये मेरी चीज है, जब वो मैं आता है, वो सबसे पहले वैसे आता है जी। बुद्धि जो है, बुद्धि का सिर्फ काम होता है, बुद्धि सिर्फ विवेक, आपको ये विवेक देती है कि जैसे आप अगर भाग रहे हैं हम बचपन में, और अगर हम किसी चीज से टकरा गए हैं और गिर गए हैं, लग गई है हमें, तो अगर हमें दूसरी बार हम भागेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि हमें उस विवेक से चलेंगे हम, कि हमें इस चीज से वापस नहीं टकराना है। ये बुद्धि है। बुद्धि जो होती है वो हमेशा हमें वर्तमान में सही निर्णय लेने के लिए अग्रसर करती है। मन जो है वो तो, उसकी तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं बिना विचारों के। मन मात्र विचारों का संगठन है, और मन जो होता है वो कभी भी वर्तमान में नहीं होता। या तो भूतकाल का कुछ सोच रहा होता है, जब हम सोच रहे हैं तो मन की उत्पत्ति होती है, या तो हम पहले का कुछ सोचते हैं या आने वाले कल का कुछ सोचते हैं। जब भी भूतकाल या भविष्य काल हमारे अंदर आता है, उसके कोई विचार आते हैं, तो मन उत्पन्न होता है। और आखिरी है चित्त। चित्त ही वो है, जब आप शरीर से निकलते हैं, जब आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, तो उस जो पुरुष है, वो प्रकृति, पुरुष प्रकृति, शिव शक्ति, कॉन्शियसनेस मैटर, जो अलग नहीं रह सकते, तो जो प्रकृति का एकमात्र हिस्सा आपकी सोल के साथ जाता है, वो होता है चित्त। चित्त जिसमें आपके जन्मों के संस्कार, संक्षिप्त कर्म जो हैं, वो बंधे हुए होते हैं, और उसी चित्त के हिसाब से आपकी आत्मा वो गर्भ चुनती है जहां पे ज्यादा से ज्यादा आपके वो संस्कार खत्म हो सके और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी आत्मा के वास्तविकता के समीप पहुंच सके। तो चित्त जो है वो आप समझ लें कि आपके पूर्व जन्मों के जितने भी संस्कार हैं, उसका जो स्टोर हाउस है, जिसके हिसाब से हर बच्चे का बेसिक नेचर होता है, वो होता है बचपन से ही, वो चित्त है। थैंक यू प्रज्ञा जी, स्पष्टता बनी मेरी कुछ। बस एक छोटा सा प्रश्न और मेरे मन में आया। आपने कहा कि जो है एक चैतन्यता जो है, चेतना जो है, एक स्टोन में भी है, प्लांट में भी है, पशु में भी है और मनुष्य में है। और जो विचार मतलब अवेयरनेस से, वो ही हमें एनिमल से अलग करती है ना? तो यहाँ जिस अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा मैं और
उस पर चाह रही हूँ कि थोड़ी सी और आप प्रकाश डालें। अवेयरनेस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल सकती हूँ मैं। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। अवेयरनेस का हिंदी मतलब है जागरूकता, जिसपे बिल्कुल। अपना जो एक लेक्चर पहले हो चुका है, उसमें अवेयरनेस का मतलब है वर्तमान में उपस्थित होना, केवल एक उपस्थिति के रूप में, केवल वर्तमान में उपस्थित रहना एक उपस्थिति के रूप में, बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट एज अ प्रेजेंस। अवेयरनेस को आप ये भी बोल सकती हैं कि अवेयरनेस मतलब होता है जब आप पूर्णतः केवल जो अभी है वहां पे, केवल शारीरिक रूप से नहीं, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से, हर तरीके से सिर्फ एक ही जगह पे हैं, उसको बोलते हैं अवेयरनेस। ओके, थैंक यू मैम। अभी इतने ही सब चर्चा सुन के मन में ये विचार आया कि जितना हम इन विषय को जानते हैं तो और नई नई चीजें निकलती आती हैं, लेकिन जो अनभिज्ञ है, जो बिल्कुल नहीं जानता है, तो वो सुखी है और अपनी चीजों में खुश है। लेकिन जब हम नई नई विषय और जानते हैं, चेतना, जागृति, मोह, इन सब, तो फिर और चीजें जुड़ती जाती हैं हमारे साथ। तो ये क्या है मैम? प्रेम और ध्यान जो है वो दोनों एक जैसा है। आपकी जो आत्मा है, आप अनकंफर्टेबल जो होती हैं, इस तरीके की चीजें सुन के हम जो अनकंफर्टेबल होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी ये बेसिक हमारी इंस्टिंक्ट है, हमें ड्राइव करती है ये चीज कि हम उस तरफ बढ़ें, और वो हमारे लिए वेट कर रही है कि मैं अभी भी वैसी के वैसी हूं, तू अपने आप को जो भूल गया है मेरी तरफ वापस आ। तो वो हमें इसीलिए एक डिस्कम्फर्ट फील होता है कि हम क्या समझ रहे हैं, एक्चुअल में हम क्या हैं। वो डिस्कम्फर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में, जीवन में आप जब भी डिस्कम्फर्ट होता है या अनकंफर्टेबल आप होते हैं, तभी आप सोचने पे मजबूर होते हैं और तभी आप जीवन में ग्रो कर पाते हैं। आप जब भी लहरों के साथ तैरते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते। जब आप लहरों के अगेंस्ट तैरते हैं तभी आप कुछ कहलाते हैं। भेड़ों में चलने से आप भेड़ ही कहलाएंगे। शेर होना है तो आप शेर हैं, ये जानने के लिए आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। और आपकी आत्मा जो है, आपकी वास्तविकता जो है, वो बार बार आपको ये मौका देती है। पर हम सहज में सुखी हैं कि हमें ये सुन के अगर अनकंफर्टेबल लगता है तो हम सोचते हैं कि क्यों लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, आज तक क्यों नहीं लगा, ये सोचने वाली बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।